आप सबों को अपने इस चैनल ज्ञान एंड जीवीडी में आप सभी का स्वागत है। अब इस वीडियो में बात करेंगे यूपीआई से 5 मिनट में निकाले पीएफ का पैसा, जानिए प्रोसेस। यानी कि पीएफ अकाउंट को लेकर बहुत सारे भाई ऐसे हैं जो डाउट में रहते हैं। पीएफ अकाउंट का जो बैलेंस है कैसे निकालेंगे, कैसे मोबाइल नंबर ऐड करेंगे, उसमें कैसे बैंक अकाउंट जोड़ेंगे, कैसे पैन कार्ड जोड़ेंगे, कैसे आधार कार्ड लिंक करेंगे। इससे जुड़ी पूरी जानकारी इस वीडियो में प्राप्त करेंगे। और यूपीआई के माध्यम से पीएफ अकाउंट का कैसे रुपये निकालेंगे, यही प्रोसेस इस वीडियो में हम देखेंगे। अगर यदि आप हमारे इस चैनल पर फर्स्ट बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी न्यू जानकारी, न्यू वीडियो अपलोड करें वह सबसे पहले आप तक पहुंचे और सही जानकारी सही टाइम पर आपको मिल सके। तो आप इस वीडियो में बनिए और स्टेप बाय स्टेप देखिए पूरी जानकारी। इसमें यहाँ पर देख सकते हैं भविष्य निधि यानी कि पीएफ हर नौकरी पेशा व्यक्ति के लिए एक महत्वपूर्ण बचत योजना है जो उनके भविष्य को सुरक्षित रखने में मदद करती है। अब तक पीएफ निकालने की प्रक्रिया में समय लग रहा था, लेकिन ईपीएफओ कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने इसे आसान बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। जल्द ही आप अपने पीएफ का पैसा यूपीआई यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के माध्यम से निकाल सकेंगे। यह नई सुविधा डिजिटल इंडिया को और मजबूत बनाएगी और लाखों कर्मचारियों को लाभ पहुंचाएगी, जो बिल्कुल सही है। इससे बहुत सारे भाई ऐसे भी हैं जिनका पीएफ का रुपया अभी तक निकाला ही नहीं है और उनको बहुत सारे समस्याओं का समाधान करना पड़ रहा है। जहाँ पे ऑनलाइन होता है, साइबर कैंप होता है, वहाँ जाता है, वहाँ जाने पर उनको पता चलता है कि उनका मोबाइल नंबर लिंक नहीं है, आधार कार्ड लिंक नहीं है, पैन कार्ड लिंक नहीं है, बैंक पासबुक लिंक नहीं है। बहुत सारे समस्याओं का उनको समाधान करना पड़ता है, उससे जूझना पड़ता है। उसके बाद जो है पीएफ का रुपया निकलता है। इन सभी समस्याओं से जुड़कर ये हट कर ये नया प्रोसेस देखिए क्या है। यूपीआई के माध्यम से पीएफ निकासी एक नई सुविधा है जिसे ईपीएफओ जल्द ही लागू करने जा रहा है। इसके तहत कर्मचारी अपने पीएफ खाते से सीधे यूपीआई ऐप जैसे गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम आदि के जरिए पैसा निकाल सकते हैं। यह प्रक्रिया पूरी तरह से डिजिटल होगी और इसमें समय की बचत होगी, जो बिल्कुल सही बात है। इसमें देखिए विशेषता बताया गया और विवरण बताया गया है। सिस्टम का नाम दिया है यूपीआई के माध्यम से पीएफ निकासी। उसके बाद द्वारा कार्यान्वित यानी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के माध्यम से निकाला जाएगा। प्रक्षेपण की तारीख बताया गया मई जून 2025 तक अपेक्षित, यानी कि मई जून तक में इसको जो है लागू कर दिया जाएगा। अधिकतम निकासी सीमा यानी कि तत्काल स्थानांतरण यानी कि आप 1 लाख तक ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तत्काल में निकाल सकते हैं। और अधिकतम निकासी सीमा 1 लाख तक का दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे बताया गया समर्थित प्लेटफॉर्म गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम, भीम, ये सभी के माध्यम से निकाल सकते हैं। प्रोसेसिंग समय बताया गया रियल टाइम, यानी कि जिस टाइम आप पेमेंट निकालना चाहेंगे उस टाइम यानी कि रियल टाइम पर निकाल सकते हैं। अतिरिक्त सुविधाओं के बारे में बताया गया बैलेंस चेक, स्वचालित दाब प्रक्रिया, यानी कि बैलेंस चेक भी आप पीएफ अकाउंट का कर सकते हैं यूपीआई, फ़ोन पे, पेटीएम के माध्यम से। अगर आप अकाउंट बनाए हुए हैं तो इसके जरिए आप चेक कर सकते हैं। अब इसमें आगे देखिए यूपीआई से पीएफ निकालने की प्रक्रिया क्या प्रोसेस है वो देखिए। ईपीएफओ ने पीएफ खाते को सरल और तेज़ बनाने के लिए यूपीआई को शामिल किया है। प्रक्रिया चरण चरण में पूरी तरह से स्टेप बाय स्टेप बताया गया है। यहाँ पे देखिए पहला नंबर में दिया हुआ है अपना पीएफ खाता यूपीआई ऐप से लिंक करना है। जैसे सबसे पहले अपने पीएफ खाते को यूपीआई ऐप जैसे गूगल पे या फ़ोन पे से लिंक करना है। इसके लिए आपको अपना यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यूएनए और बैंक डिटेल्स दर्ज करना होगा। दूसरा है पीएफ अकाउंट चेक करें। लिंक करने के बाद आप अपने पीएफ खाते का बैलेंस यूपीआई ऐप पर देख सकते हैं। उसके बाद तीसरा यहाँ पे बताया गया है किसानों का ऑफ़र करें। तीसरी राशि खाली हो उसे दर्ज करें। ध्यान दें कि 1 लाख तक का प्लांट बंद हो सकता है, ये बताया गया यहाँ पे। उसके बाद देखिए यूपीआई पिन डालना है। ग्राहक को पुष्टि करने के लिए अपना यूपीआई पिन डालना है। और इसके बाद 5 नंबर में दिया हुआ राशि चक्र प्रक्रिया पूरी होती 5 नंबर में यहाँ पर देखिए राशि चक्र प्रक्रिया पूरी होती है ही राशि आपके बैंक खाते में सूचीबद्ध होगी, यानी कि जो प्रक्रिया है प्रोसेस है वो पूर्ण रूप से सक्सेसफुल हो जाएगा तो जो है बैलेंस आपके अकाउंट में वहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब इसमें देखिए यूपीआई के माध्यम से पीएफ निकासी के लाभ, क्या इसका लाभ है, क्या हानि है वो देखिए यहाँ पे। यह नई कई सुविधाओं मायने में अद्भुत साबित होगी।
तेज़ी से देखिए अब इलेक्ट्रॉनिक्स में केवल कुछ मिनट का सर्वे होगा। डिजिटल सुविधा, पारंपरिक फॉर्म जमावड़ा और लंबी प्रक्रिया से असंतोषजनक सुविधा, यानी कि ये सभी कठिनाइयों का सामना करना नहीं पड़ेगा। सुरक्षा, यूपीआई आधारित ट्रांजैक्शन पूरी तरह से सुरक्षित होगा। दुर्भाग्य, कर्मचारी किसी भी समय और कहीं से भी उत्पाद प्राप्त कर सकते हैं। कम समय, पहले जहां 3 से 7 दिन लगते थे, अब यह कम तुरंत होगा। 3 से 7 दिन, कहीं कहीं ऐसा भी है पीएफ अकाउंट में क्लेम किया जाता है तो 10 से 15 दिन का समय लग जाता है बैलेंस बैंक अकाउंट में आते आते। उस पर तो पहले क्लेम करना पड़ता है, क्लेम करने के बाद जो रिजल्ट आता है वो लमसम 10 से 15 दिन लग जाता है। और कई बार ऐसा होता है कि रिजेक्ट भी हो जाता है, उसको फिर से दोबारा क्लेम करना पड़ता है, उसके बाद बैलेंस फिर आता है। अब यहाँ पे देखिए पारंपरिक प्रक्रिया बनाम यूपीआई आधारित प्रक्रिया। पारंपरिक प्रक्रिया और यूपीआई आधारित प्रक्रिया दोनों में क्या अंतर है वो देखिए। पारंपरिक प्रक्रिया जो पहले चल रहा था इसमें था फॉर्म भरना जरूरी था, 3 से 7 दिन का समय लग रहा था, ज़्यादा ही समय लग रहा था। वेबसाइट या ऐप पर लॉगिन करना पड़ता था और सबसे अच्छी बात। अब इसमें देखिए यूपीआई आधारित प्रक्रिया केवल डिजिटल रिक्वेस्ट है, इसमें अंततः उत्पाद कहीं भी निकाल सकते हैं। ऑनलाइन यूपीआई ऐप पर गैम्पल प्ले है। उसके बाद स्वचालित वेरिजुअल्यूशन, यानी कि कहीं भी तत्काल इमरजेंसी में कहीं भी आप यूपीआई के माध्यम से रुपया निकाल सकते हैं, जैसे कि फ़ोन पे, पेटीएम, गूगल पे, जैसे आप सभी लोग अभी चलाते होंगे उसी द्वारा वो होगा। अब इसमें देखिए इस सुविधा का उपयोग करने के लिए आवश्यक शर्त, यानी कि इस सुविधा का उपयोग करने के लिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए वो देखिए। नंबर 1 में आपके पास एक एक्टिव यूनिवर्सल अकाउंटेंट नंबर, यानी कि यूएनए होना चाहिए। देखिए इसमें जो है एक्टिव इसलिए बताया गया है कि यूएन नंबर जो है बहुत सारे भाई का डीएक्टिवेट हो जाता है, उसको जो है समय समय पर चेक नहीं करने से या अपने मोबाइल से वेरीफाई नहीं करने से वो डीएक्टिवेट हो जाता है, इसलिए उसको डीएक्टिवेट को एक्टिवेट करना पड़ता है, यानी कि स्वचालित रूप से उनको चालू रखना पड़ता है, तभी उससे आप यूपीआई से माध्यम से पैसा निकाल सकते हैं। दूसरा देखिए आपका केवाईसी अपने ग्राहक को अपडेट किया जाना चाहिए, यानी कि उसमें जो आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट नंबर है वो लिंक होना चाहिए। तीसरा देखिए आपका बैंक खाता और मोबाइल नंबर यूपीआई पोर्टल पर रजिस्टर होना चाहिए। आपके पास एक सक्रिय यूपीआई होना चाहिए, जैसे गूगल पे, फ़ोन पे हुई है, इसमें आपका अकाउंट होना चाहिए। इस वीडियो में यहीं तक। इस वीडियो के माध्यम से हम बताने की कोशिश किए हैं कि आप किस तरह से पीएफ अकाउंट में अपना जो है यूएन नंबर को एक्टिवेट कर सकते हैं और उससे जो है यूपीआई के माध्यम से पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ये मई जून तक में लागू हो जाना चाहिए। देखिए जैसे न्यू अपडेट आएगा इससे जुड़ी जानकारी तो हम वीडियो अपलोड करने की कोशिश करेंगे। अगर यदि आप हमारे इस चैनल पर फर्स्ट बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी न्यू अपडेट वीडियो अपलोड करे वह सबसे पहले आप तक पहुंचे और सही जानकारी सही टाइम पर आपको मिल सके, इसलिए अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।